से कोई आपको धक्का मार दे, थप्पड़ मार दिया मुझे, ये रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हो एफआईआर। आप रोड पे वॉक कर रहे थे, अचानक से कोई आपको धक्का मार दे। नाउ यू टर्न अराउंड, आस्क देम क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप आराम से चलिए। दिस लीड्स टू अ फाइट. In the fight, the person also proceeds to slap you. Now you are sure that this is an offense. So you go to a police station and वहाँ पे पुलिस ऑफिसर रहते हैं. You ask them कि सर मेरे साथ ये हुआ है. I was तो walking on the road, somebody comes, pushes me और फिर उसके थप्पड़ मार दिया मुझे, ये देखिए निशान बन गया है. And police officer listens to this whole story and he says, okay, I have written this down. You go, we will see. Now you are shocked. Because you have always heard कि FIR तो is your right, the police is bound to register the FIR. So why is the police officer not registering your FIR? So you question him, sir आप मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या, मतलब आप रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हो FIR? मेरा तो अधिकार है, आप रजिस्टर करिए FIR और मुझको कॉपी दीजिए, बल्कि ये भी मेरा अधिकार है. The police officer is like, I am not going to register an FIR and I am not bound to register an FIR. So you say कि why? So he says क्योंकि cognizable offense नहीं है ये जो आपके साथ हुआ है. तो फिर you are confused because you don't know anything about cognizable offenses. Because you did not watch this video. The police officer is kind enough, he will explain you the concept of cognizable offenses and non-cognizable offenses. बट इसके चांसेस काफ़ी लो हैं, तो हम आज खुद से सीख लेते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और इनका एफआईआर से क्या लेना देना है. सो वेलकम टू A to Z ऑफ लॉ एंड टुडे इज C फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. लेट्स फर्स्ट रीड द प्रोविजन फॉर एफआईआर which is given in section 173 of the BNSS, which had a corresponding section in CRPC which was 154. Let's read the bare provision. It reads, every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of area where the offence is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of police station. What did you understand from this? It has to be information regarding the commission of cognizable offence. So for understanding when is registration of FIR mandatory, you need to first understand what is cognizable offense and what is non-cognizable offense. अब ये तो FIR वाले सेक्शन में डिफाइंड ही नहीं है, ये अलग सेक्शन में डिफाइंड है जो डेफिनेशन क्लॉज है, जो कि है सेक्शन 21G में. Let's read that too. 21G of the BNSS reads, देखिए cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. Understood? Let me break it down for you, okay? Cognizable offense वो offense है जो कि IPC के फर्स्ट शेड्यूल या किसी और लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन है कि कॉग्निजेबल हैं, और इनमें हमेशा पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो अरेस्ट कर सकता है किसी को भी जिसको वो अरेस्ट करने लायक समझे. ठीक है, कॉग्निजेबल का मतलब होता है संज्ञान लेना, नोटिस लेना. तो पुलिस इसमें खुद से नोटिस लेती है और एफआईआर रजिस्टर करके अरेस्ट भी कर सकती है. कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं और कौन से नहीं हैं, ये फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द आईपीसी जो कि अब बीएनएस है उसमें दिया हुआ है. नंबर से सारे ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, उसमें बताया गया है कि कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल ऐसे. और ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है जस्ट राइडर हियर कि कुछ लोग बोलते हैं कि 3 इयर्स से ऊपर का है तो कॉग्निजेबल है, 3 इयर्स से कम का है तो नॉन कॉग्निजेबल है. ऐसा कुछ भी नहीं है. यू हैव टू लुक इनटू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द बीएनएस और द आईपीसी अगर पहले के ऑफेंसेस हैं तो, एंड यू हैव टू फिगर इट आउट. और अगर कोई और स्पेशल लॉ है जैसे कि मान लीजिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, एनडीपीएस है, उनमें अलग से मेंशन होता है कि ऑफेंस जो हम मेंशन कर रहे हैं वो कॉग्निजेबल है
या नॉन कॉग्निजेबल। नाउ इसी का उल्टा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं होती है टू अरेस्ट विदाउट वारंट, और यही डेफिनेशन दी हुई है हमारे BNSS के 2(1)O में। लेट्स हैव अ लुक। Means an offense या फिर means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. Like I said, I know आप क्या सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये डिवीजन की ज़रूरत ही क्या थी, हमेशा FIR मैंडेटरी कर देते। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। हर एक्ट के पीछे एक कानून होता है और हर कानून के पीछे एक इंटेंशन होता है। अब ये कानून एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है ना, वो काफ़ी सीरियस ऑफेंसेस हैं। रेप, मर्डर, डिकॉइटी, इस टाइप के ऑफेंसेस, जिसमें हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम और टाइम वेस्ट करें, कि हम मैजिस्ट्रेट के पास जाएं, मैजिस्ट्रेट फिर उसका सोचे समझे, फिर उसके बाद अलाउ करे, वारंट दे, फिर पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। इतना हम टाइम वेस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हम इस केस में पुलिस को अधिकार ज़्यादा देते हैं। बट जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो पुलिस के पास इतनी पावर्स इसलिए नहीं दी गई हैं जिससे कहीं पुलिस इसका गलत इस्तेमाल ना करने लगे, झूठे आरोप ना लगा ले। इसलिए इस केस में एक जुडिशरी को ओवरसाइट दिया गया है कि वो थोड़ा सुपरवाइज करे कि कभी अलाउ हो रहा है, कभी अलाउ नहीं हो रहा है। तो हमने समझ लिया आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ FIR, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि FIR दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके क्या कारण हैं, और आपको अपने अधिकारों के बारे में भी पता चला होगा। And let me see you in the next video. Until then, bye bye, take care, and comment if you want any more videos on any other topic, and like, share and subscribe for more.